हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 11 का आज पांचवा पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्कोहलों के गुणधर्म, यानी सामान्य गुणधर्म, ठीक है। एल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कि हम आपको ये गुणधर्मों को हम दो प्रकार से, कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल होती हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डाल देते हैं भौतिक गुण। हमारी हेडिंग होती है एल्कोहलों के गुणधर्म, जिसमें हेडिंग डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पर देखते हैं फिजिकल और केमिकल। पहले फिजिकल पढ़ लेते हैं, फिर केमिकल पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है निम्न एल्कोहल। ओके, निम्न एल्कोहल। अब निम्न एल्कोहल से मतलब होता है जिनके अणुभार कम होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH3 एल्कोहल श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है। C2H5OH, ठीक है ना। C3H7OH, इनकी बात करते हैं। निम्न से मतलब होता है जिनके अणुभार कम होते हैं। आगे एल्किल मूलक बढ़ता जाएगा, अणुभार भी बढ़ता चला जाएगा। तो निम्न एल्कोहल का मतलब हुआ कम अणुभार वाले एल्कोहल, ठीक है ना। निम्न एल्कोहल रंगहीन, तीक्ष्ण स्वाद वाले निम्न एल्कोहल रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाले द्रव हैं, जबकि ठीक है ना, जबकि उच्च सदस्य ठीक है ना। उच्च सदस्य मतलब होता है ज्यादा अणुभार वाली, ठीक है ना। उच्च सदस्य मतलब क्या होता है, ज्यादा। रंगहीन, गंधहीन, मोम जैसे ठोस होते हैं, ठीक है ना। निम्न एल्कोहल रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाले द्रव हैं, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन, गंधहीन, मोम जैसे ठोस होते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। एल्कोहलों में सामान्यतः हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एल्कोहलों में सामान्यतः हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल में पाया जाता है। नंबर 3 है, थर्ड प्रॉपर्टी है अणुभार में वृद्धि के साथ साथ ठीक है ना, यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ जल में विलेयता घटती है, जब
अणुभार में वृद्धि के साथ साथ जल में विलेयता घटती है, जबकि, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, जबकि क्वथनांक में वृद्धि होती है, जबकि क्वथनांक में वृद्धि होती है, ठीक है ना, यानी विलेयता सॉल्युबिलिटी घट जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः बढ़ता जाएगा। नंबर 4 है सामान्यता। सामान्यता नंबर 4 है एल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। सामान्यता एल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, अर्थात जहरीले होते हैं। सामान्यता एल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। तो ये थे 4 प्रॉपर्टीज जो जिन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, भौतिक गुणों के। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो इसको साफ कर लेते हैं और ठीक है, हेडिंग होती है हमारी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं रासायनिक गुण। अब देखिए एल्कोहल में 2 प्रकार से बंध बनते हैं, टूटता है। एक बंध एल्कोहल आपको पता है OH बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है OH बॉन्ड। तो एक जो हम बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो O और H के बीच, O और H के बीच जो बॉन्ड टूटता है उसके आधार पर अब क्रिया पढ़ेंगे। और एक हो जाएगा R और OH के बीच, ये वाला बंध टूटेगा तो अब क्रियाएं संपन्न होंगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। नंबर ए पर हम हेडिंग डालते हैं OH बंध विदलन अभिक्रिया। OH बंध, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, OH बंध विदलन। विदलन माने होता है विभाजन या टूटना, ठीक है ना, विदलन अभिक्रिया। OH बंध विदलन अभिक्रिया, यानी जब OH बॉन्ड टूटता है तब कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर हेडिंग डालते हैं अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर होता है, क्या है कि एल्कोहल जो होते हैं ये दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करते हैं। बहुत ही, वैसे तो एल्कोहल ज़्यादातर उदासीन होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो लिख सकते हैं एल्कोहल दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ROH, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है और ये बनाता है RO- प्लस H। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टैड-लॉरी अकॉर्डिंग टू आरेनियस और ब्रांस्टैड-लॉरी ने ये बताया था कि जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, किसका, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, वो सब एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अल्कोहल ने हाइड्रोजन आयन का त्याग किया है, हालांकि ये आसानी से नहीं त्यागता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। नंबर 2 पर चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन फ्रॉम
मेटल्स, यानी धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन फ्रॉम मेटल्स, धातुओं से क्रिया की बात करते हैं। क्या करते हैं धातुओं से? संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जिस धातु से क्रिया कराएंगे संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जिस धातु के साथ क्रिया करेंगे उसी का संगत ऑक्साइड बना देंगे, प्रॉपर्टीज बना देंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि CH3 और ले लेते हैं ROH, ठीक है ना। क्या बना? ROH लेते हैं यहाँ पर, प्लस सोडियम धातु लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? RONE प्लस RONE। तो RONA निकल गया, हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलता, ये H2 के रूप में निकलता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ये भी 2 करना पड़ेगा और ये भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी 2RONA बनता है। क्लियर हुआ? ये OH बंध विदलन की अभिक्रिया थी। इस संगत यानी सोडियम, अगर हम यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए CH3OH ले लेते हैं, बैलेंस करेंगे प्लस 2Na, तो ये बन जाएगा 2CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बना? सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा प्लस आपकी हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले लेते 2C2H5OH प्लस 2Na और रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है 2C2H5ONA प्लस H2। ये सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है ना। ये बनता है सोडियम एथॉक्साइड एंड देन सोडियम मेथॉक्साइड। अब हम चलते हैं नंबर 3, इसको साफ करते हैं। ठीक है ना। नंबर 3 है हमारा धातु हाइड्राइड से क्रिया, धातु हाइड्राइड से क्रिया। धातु हाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो भी संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। आया समझ में? तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने ले लिया CH3OH और हमने क्रिया करवा दी सोडियम हाइड्राइड से। किससे क्रिया करवा दी? सोडियम हाइड्राइड से क्रिया करवा दी। तो ये बन जाएगा CH3ONA प्लस H2, ठीक है ना। अगर हम यहां पर ले लेते C2H5OH प्लस NaH, तो ये बन जाता C2H5ONA प्लस H2, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, वही नंबर 2 वाले कंपाउंड बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। आया समझ? अब हम चलते हैं नंबर 4। चौथा है हमारा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण इंग्लिश में कहेंगे एस्टरीफिकेशन, ठीक है ना। क्या कहेंगे? एस्टरीफिकेशन कहेंगे। लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड तो आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड
ठीक है ना, से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। आइए देखते हैं। CH3COOH प्लस, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना। कोई भी एल्कोहल हो ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिख दें HOC2H5, देखिए कोई डिफरेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। कैसे होगा, OH बंध विदलन होना है, O और H के बीच का बॉन्ड टूटना है। अब आप देखिए इस बॉक्स के अंदर जो चीज रखी हुई है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो एरो मार्क बनेगा क्या, CH3, देखते जाइए जैसा है वैसा ही उतारना है, CO, CH3CO, फिर एक O बचा, O, C2H5, ये हमारा बन जाता है एस्टर, ठीक है ना, प्लस आपका H2O है ना, H2O बाहर निकल जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो था एसिटिक अम्ल, क्या था, एसिटिक अम्ल। अब हम ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। आपने डेफिनेशन में लिखा है ना कि एसिटिक अम्ल या एसिटिल क्लोराइड से HOC2H5, ठीक है ना, HOC2H5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो, ठीक है। अब देखिए किधर निकल गया, HCl बाहर हो रहा है और हमें बचा गया है CH3COOC2H5 प्लस HCl, ठीक है ना। CH3COOC2H5 प्लस HCl आपका तैयार हो जाता है, तो ये एस्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, क्या पढ़ रहे थे, OH बंध विदलन अभिक्रियाएं, जिसमें चार पॉइंट आपने पढ़ लिए। वो A नंबर पर था, अब B नंबर पर है, क्या है, OH बंध विदलन अभिक्रियाएं, बंध विदलन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। ROH बंध विदलन अभिक्रियाएं मतलब ये वाला बॉन्ड टूटना है, इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, उसके बाद कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं उनके बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर 1 पर 4 पॉइंट हो गए थे, नंबर 1 पर चलते हैं। लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। पहला पॉइंट है हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। क्या था, हेलो एल्केन बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है जैसे कि मान लो CH3OH, ठीक है ना, क्या ले लिया, CH3OH प्लस हाइड्रोजन के लिए H और हैलाइड के लिए कोई भी हैलोजन Cl, Br, I यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, इतना भाग निकल जाएगा, क्या निकला है, H2O। देखिए OH पूरा पूरा जाता है तो इसको हम कहेंगे CH3Cl प्लस H2O। ये क्या मिला, हेलो एल्केन, यानी क्लोरोमेथेन या हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है ना। उसने यही कहा। अगर हम इसकी में द्वितीयक एल्कोहल से क्रिया करवा देते हैं CH3CHOH एंड देन CH3, ठीक है।
प्लस HCl से क्रिया करवाते हैं तो देखिए उतना ही भाग निकलना है। H2O निकलेगा, क्या बनेगा CH3 CH Cl प्लस H2, है ना, 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। अगर हम इसकी तृतीयक अल्कोहल से क्रिया करवा दें CH3 COH तो बॉन्ड कौन सा टूटना है HCl, यानी इतना भाग फिर से निकलना है, इतना तो निकलना है, यानी जल के अणु को बाहर होना है, पृथक होना है जल के अणु को। अब ये पृथक होगा तो क्या बना देगा CH3 Cl प्लस H2, ठीक है ना, CCl प्लस H2। अब ये हमारा बनता है क्लोरोमेथेन, इसका नाम है क्लोरोमेथेन, ठीक है। एक कार्बन है यहां पर 1 2 and 3, 1 2 3 कार्बन है तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये होगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पर CH3 भी है, 2 नंबर पर Cl भी है तो ये बनेगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये तृतीयक है ना। प्राथमिक हेलोएल्केन 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन एंड 3rd डिग्री हेलोएल्केन, ठीक है ना, 3rd डिग्री हेलोएल्केन ये बनता है हमारा। तो ये थी हमारी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया के समीकरण, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी, ये था ROH बंध विदलन की पहली अभिक्रिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखते जाएं, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से यहाँ से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं करवाएगा। यहाँ मैंने आपको रटाया नहीं, यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप रटेंगे केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री रटने में बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आसानी से याद होती है, लेकिन अगर आप उसको समझ के चलेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है, यहाँ पर आपको सीखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब नंबर 2 पर देखते हैं। नंबर 2 पर होता है फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। नंबर 2 पर प्रॉपर्टी है फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, अगर हम फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो भी लिख सकते हैं हेलोएल्केन बनते हैं, हेलोएल्केन बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, हेलोएल्केन बनता है। क्लियर हुई बात। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो CH3OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये मेथेनॉल है, इसकी अगर आप क्रिया करवाते हैं तो कह रहा हेलोएल्केन बनते हैं, यानी CH3Cl हेलोएल्केन बन गया, प्लस आपका H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल बनना है, H3PO3 बनना है। अब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर Cl के कितने हैं भैया, 3 है, तो Cl के 3 करने के लिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, ओके। अब हमारे 3 हो गए तो CH3 के भी 3 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 3 कर देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब बाकी हमारी समीकरण जो है वो बैलेंस है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH प्लस PCl5 से क्रिया करवाते हैं। अच्छा चलो यहाँ पर एल्किल मूलक बदल देते हैं, C2H5OH ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बदले दे तो भी। तो ये बनेगा क्या, C2H5Cl, ये हेलोएल्केन बन गया, ठीक है ना, और प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोमेथेन, इसका नाम है क्लोरोएथेन। ये फास्फोरस
ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और HCl का नाम तो आप जानते हैं, है ना, HCl का नाम तो आप पहले से ही जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारा फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड में दो पॉइंट आते हैं, एक PCl3 और एक PCl5। ये कॉमन से रिएक्शन है। PCl3 से किसी के साथ अब क्रिया कराओगे तो H3PO3 बनना है, और PCl5 से कराओगे तो ये दोनों भाग बनने हैं। ठीक है ना, जो कुछ बनता है कंपाउंड आपका शेष हो जाता है। नंबर 3 पर थर्ड है हमारा थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर हैलो एल्केन बनाते हैं। हैलो एल्केन बनाते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में अगर हम थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं भैया? कह रहा है हैलो एल्केन बनते हैं। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए C2H5OH हमारा एक एल्कोहल हो गया, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SO2Cl2। ठीक है ना, क्या होता है, SOCl2 होता है ये थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ अगर हम अपक्रिया करवाते हैं तो उसने कहा है हैलो एल्केन बनता है, माने C2H5Cl प्लस SO और O मिलकर के SO2 निकालेंगे, ये गैस के रूप में बाहर हो जाएगी, प्लस HCl आपका बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया हैलो एल्केन यानी क्लोरो एथेन। क्लियर हुई बात? ये थी आपकी थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, जो नंबर 3 पर था। अब इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अगर हम अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? एमीन्स प्राप्त होते हैं, एमीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं और ले लेते हैं CH3OH प्लस अमोनिया, NH3 सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? NH3। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और लिख दें HNH2, क्या लिख देते हैं? HNH2, तो देखिए इतना भाग आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल गया? H2O निकलता है, तो ये बचा CH3NH2 प्लस H2। ठीक है ना, CH3NH2 प्लस H2O, ये हमारा बन जाता है प्राथमिक एमीन। ठीक है, इसे हम 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2CH3OH प्लस अमोनिया, NH3 से क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 और CH3NH, ये हमारा 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीयक एमीन बन जाता है।
प्लस 2H2 यानी ऑक्सीजन जो है वो जल के रूप में बाहर हो जाती है। तीसरा एग्जांपल देते हैं 3CS3OH प्लस NH3, ये बन जाएगा CS3 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 एंड ये हमारा थर्ड डिग्री एमीन है यानी तृतीयक एमीन है प्लस 3H2, ठीक है ना, 3H2। तो ये थे भैया हमारे एल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म, ठीक है ना, एल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म आप पढ़ रहे थे। तो जनरल प्रिपरेशन मेथड्स और जनरल प्रॉपर्टीज आपके फिनिश हुए। इसके आगे इस चैप्टर में आपके कंपाउंड्स आने हैं, मेथेनॉल आना है, एथेनॉल आना है, फिनॉल पढ़ना है आपको। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न पे, अगले टर्न पर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके आगे के कंपाउंड चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।